Hi everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Samiksha and I'm back again with a brand new video. So this video is going to be a productive study vlog. So yeah, without any further delay, let's start the video. सो ये सारी क्लिप्स होने वाली है 3 दिसंबर की एंड इस दिन मैं स्कूल से आने के बाद 6 बजे पढ़ने बैठी थी, काफ़ी ज़्यादा लेट बिकॉज स्कूल से जब मैं आई थी तो मैं व्लॉग एडिट करने बैठ गई थी एंड इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिट करने में प्लस थंबनेल डिज़ाइन करने में। सो इसके बाद मैं 6 बजे पढ़ने बैठी एंड लिटरली आई वाज सो स्लीपी, लाइक मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ूँ, बट स्टिल आई सेट डाउन टू स्टडी एंड सबसे पहले मैंने स्कूल में ही टू डू लिस्ट बना लिया था बिकॉज मैं खाली बैठी थी। सो आई थॉट कि घर जाके सोचूंगी कि क्या क्या लिखना है, इससे बढ़िया अभी कर लेती हूँ। तो मैंने स्कूल में ही टू डू लिस्ट बना लिया था एंड उसके बाद अभी मैं सबसे पहले मैं हिंदी करने बैठी एंड इसमें मैं कर रही हूँ एक नया चैप्टर विच इज़ पानी की कहानी एंड उसका मैम ने कहा था कि रीड करके आना घर से, तुम्हें मैं रीड कराऊंगी कल क्लास में। तो मैं वही कर रही सबसे पहले एंड इतना बकवास कहानी लगा मुझे ये। सम पीपल फाइंड इट इंटरेस्टिंग बट मुझे कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा लाइक बोरियत फील हो रही थी उसको रीडिंग करते करते। इवन 20 मिनट के लिए मैं सो भी गई थी इसके बीच। तुम समझ सकते हो क्या, मतलब इतना बेकार चैप्टर लगा मेरे को ये। एंड उसके बाद मेरा ये काम हो गया था। अब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब इट इज़ नॉट सच अ इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबको ही बेकार लगे। लाइक मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, वाटर साइकिल पे चैप्टर है। पर जो भी है यहाँ पे मैंने कर लिया था। उसके बाद हमें होमवर्क दिया था कि इस चैप्टर के कठिन शब्द करने हैं, शब्दार्थ करने हैं और पाठ का सार लिखना है। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि नहीं करूँ, हटाओ इसको, बट फिर मेरे अंदर की अच्छाई जागी और मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं, ठीक है कोई नहीं। पता नहीं क्यों पर मेरे साथ कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन होता है कि अगर 1 या 2 दिन मैं सही से पढ़ लेती हूँ तो देन आई थॉट कि भाई मैंने तो ऊंचाई छू ली, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मतलब मेरी ऐसी फीलिंग है। एंड एक और चीज़ ये भी कि मैं जब मतलब कुछ भी पढ़ रही होती हूँ ना तो मेरे को होता है कि यार अभी तक मैंने इतना नहीं किया, मेरे को इतने देर में इतना कर लेना चाहिए था, मेरे को इतने देर में इतने दिनों में इतना कर लेना चाहिए था। मैं अपने आप से मैं इतना हाई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ जो कि ऑब्वियसली बात है कभी भी मैं पूरा नहीं कर सकती। इतना हाई एक्सपेक्टेशन तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। फिर मेरे को हो जाती है डीमोटिवेशन कि मैं कुछ नहीं कर सकती और इस डीमोटिवेशन के साथ साथ मेरे को आलस भी आता है और आलस इज समथिंग दैट आई हेट। बट आलस इज समथिंग जो कि बिल्कुल ही बिन बुलाए मेहमान की तरह है एंड हर बार टपकता है, हर दिन। वो भी जो भी है यहाँ पे मैं एक काम कर रही थी पाठ का सार वगैरह, जो कि मुझे इतना कुछ पसंद तो नहीं है करना, लेकिन मैंने कर लिया, तुमको बताया मैंने। एंड यार इस वीडियो में ना एंड में मैं तुम लोग के साथ स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं करने वाली हूँ। बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाली है वो एंड जस्ट मैंने जो भी किया है वो शेयर करूँगी एंड उससे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फॉलो करना 5 दिसंबर से, बिकॉज अभी थोड़ा मैं आउट ऑफ ट्रैक चल रही हूँ। बट एनीवेज कमिंग ऑन द पॉइंट, यहाँ पे मैं फिर करने बैठी मैथ्स। तुमको बिलीव नहीं होगा इस टाइम पे मेरे को ना ऐसे बिल्कुल ही करने का कुछ मन नहीं कर रहा था। आई वॉज लाइक कि कल पढ़ लेते हैं, लाइक जो बिल्कुल ही ऑन द पीक वाला प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना वो चल रहा है मेरे साथ। बट फिर भी मैंने लाइक ऐसे 5-10 मिनट स्क्रॉल किया तो स्क्रॉल में ना मतलब आजकल मेरे फीड में सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ही आता है, मोटिवेशन रील्स। तो उसे देख के मैं मोटिवेट हो गई एंड अगेन आई सेट डाउन टू स्टडी। लेकिन मेरे टू डू लिस्ट में टू डू लिस्ट क्या होता है यार, आई मीन टू सेट टू डू लिस्ट में ये था कि पूरा चैप्टर रिवाइज करना है 10, बिकॉज वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। लेकिन मेरे को बहुत आलस आ रही थी इस पॉइंट पे भी, तो मैंने बस एक एक्सरसाइज किया था 10.1 एंड उसमें मेरे 1-2 क्वेश्चंस गलत हुए थे बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया रिवाइज किए, बट बाकी सारा सही था। तो मैंने 10.1 कर लिया था और आज मैं 10.2 करूँगी। बाय द वे टू डू लिस्ट वाली बात को तुम भूल जाओ प्लीज़। एंड हियर आई वाज डन विद मैथ्स, तो यहाँ पे मैं टिक करी। मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं अपना सिलेबस ट्रैक वाला जो चीज़ है वो शेयर करूँगी, बट मैंने इतना कुछ खास सिलेबस कवर किया नहीं है तो इसलिए मैं किसी और दिन शेयर कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं हिस्ट्री का कट कर रही थी 2 चीज़ों को, लेक्चर एंड नोट्स ऑफ लास्ट चैप्टर।
बिकॉज ये चैप्टर्स जो है ना ही तो यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड हिस्ट्री के नोट्स मैं बनाती भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि इकट्ठी कर देते हैं, तो वो मैंने कट कर दिया बिकॉज यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे, तो कहाँ से लेक्चर्स लूँगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अपने इस सिलेबस ट्रैक को थोड़ा सा किया अपडेट, बिकॉज यूटी के पढ़ाई के लिए मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो वो मैंने टिक कर दिया। वो मैं अगेन तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी अच्छे से। देन कमिंग टू माई नेक्स्ट वर्क विच इज़ ऑफ डूइंग साइंस। साइंस में मैंने चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस को रिवाइज कर लिया, बिकॉज आई गेस कि मैं कुछ टॉपिक्स को भूल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, एंड इवेंचुअली थोड़े बहुत टॉपिक्स मैं भूल भी रही थी, तो मैंने इसको रिवाइज कर लिया एंड काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको रिवाइज किया। द होल चैप्टर इज़ अगेन इन माई माइंड। आई एम लाइक आउट ऑफ कंटेंट टू, लाइक आउट ऑफ ट्रैक ऑफ स्टडी से लेकर के आउट ऑफ कंटेंट, मैं सब कुछ से आउट ऑफ ट्रैक ही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक सीरीज़ चालू करूँ उस चैलेंज का, तो तुम मुझे ना एक चैलेंजेस कमेंट करो स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। बट एनी वेज कमिंग टू द पॉइंट, हेयर आई वॉज डन विद साइंस 2 एंड ये देखो मेरा कारनामा जो मैंने स्कूल में किया था। मेरी फ्रेंड नए नए स्केचेस लेके आई थी एंड आई वाज लाइक रुक मैं अपनी कलाकृति दिखाती हूँ पहले। कलाकृति मीन्स आर्ट, यस। तो आई डोंट नो कि मैं कलाकृति सही बोल रही नहीं बोल रही, बट जो भी है। इसके बाद एट दिस पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि अब मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हिस्ट्री का। हिस्ट्री नहीं यार, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने स्टार्ट किया एक नया चैप्टर विच वाज ऑफ इंग्लिश, एंड इसको मैंने इतना ही पढ़ा था ये एक पेज, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कल पढ़ेंगे बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा था। एंड वैसे भी यार काफ़ी कुछ पढ़ लिया था मैंने। ओके सो 11 बजे के समथिंग मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया था एंड आई जस्ट सेट डाउन टू मेक कैलेंडर्स एंड वगैरह वगैरह जो भी मुझे फॉलो करना है 5 ऑफ दिसंबर से, बिकॉज मेरे को अपने आप को लाइक थोड़ा तो बदलना है अपने हैबिट्स को। एंड वन मोर थिंग नहीं, अब बात करते हैं कि हाउ टू मेक दिस। तो तुम मुझसे प्लानर कह लो, स्ट्रैटेजी कह लो, या जो भी कह लो, तुम्हें जो भी कहना है कह लो। ये बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है, बिल्कुल ही एडवांस नहीं होने वाला है। देखो सबसे पहले एक सिंपल सी शीट लो एंड उसमें तुम्हें दिसंबर का पूरा प्लान जो भी मतलब कैलेंडर होता है ना दिसंबर का, वो तुम्हें लाइक उतारना है एंड बिल्कुल इस तरीके से डेज लिखने हैं एंड देन डेट। उसके बाद ये कट साइन किस चीज़ के हैं वो बताती हूँ मैं। तुम्हें अलग से एक नोटबुक में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लिख लेना है कि हाँ मुझे इस दिसंबर मंथ में इन स्पेसिफिक अच्छे हैबिट्स को फॉलो करना है। तो वो हैबिट्स हो सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठना है, स्कूल से आने के बाद 5 घंटे पढ़ना है, एंड बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। एंड जिन दिन वो हैबिट्स फॉलो हो जाते हैं टिक कर दो बस। तो बस यही मेरा बिल्कुल ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी या प्लानर। एंड आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।